आज आप लोग त्योथर जनपद से ग्राम पंचायत अमिलिया में समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाए हैं। अभी तक में 1-2 घंटे में आप किन समस्याओं पे कार्यवाही किए या जो इन लोगों की समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए आपने क्या सोचा है? एक्चुअल में सीओ सर के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए, ग्रामीणों से चर्चा किए, बात किए, उनकी जो बेसिक समस्याएं थी उन पे हम लोगों ने गौर किया और जो भी यथासंभव और लीगल तौर पे समस्याएं हैं उसके संबंध में जो मैंने पाया, इन लोगों को मेन तो जैसे ये वर्तमान में आवास जहाँ बनाना चाहते हैं उसमें इनको भूमि की आवश्यकता है। उसके लिए हमने जीआरएस के माध्यम से उनका पत्र देखा और आगे भी एसडीएम साहब को हम लोग अवगत कराएंगे। इनको भूमि के पट्टे के संबंध में मेन आवश्यकता ये है। दूसरी बात मैंने ये देखा कि कुछ लोगों के बैंक जो हितग्राहियों को आवास की किस्त दी गई थी, वह किस्त हितग्राहियों का कहना कि मेरे बिना सहमति के बैंक में रोक लगने के बाद भी निकल गई। यह जांच का विषय है, परीक्षण का विषय है। इसे भी हम लोग अपने स्तर से गहराई में जाके इसको देखेंगे कि आखिर चूक कहाँ पे हुई और ये कितना सच्चाई बोल रहे हैं। इसमें मैंने कई लोगों से इनका बैंक पासबुक का जो स्टेटमेंट है वो भी मंगाया, तो वो भी बराबर सही तरीके से इनका जो स्टेटमेंट अपडेटेड मिला नहीं, तो हम लोग एक नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था, हमारे साथ में आवास प्रभारी पांडे जी हैं, मनरेगा प्रभारी दुबे जी हैं। थैंक यू। मेरा दूसरा सवाल आपसे है, जैसा कि अभी आपके समक्ष ग्रामीणों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत भवन का ताला नहीं खुलता है, जिस पर रोजगार सहायक द्वारा ये कहा भी गया कि हाँ मैं बैठता नहीं हूँ, उस पर आपका क्या निर्देश है? उसके लिए मैंने इनको निर्देशित किया है कि ये लोग नियमित रूप से ग्राम पंचायतों में अपने बैठें, ताकि यहाँ जनमानस को कोई दिक्कत ना आए, समस्या ना आए। पंचायत भवन में आके अपनी समस्याओं को अवगत कराएं और जो भी इनके स्तर का है ये सॉल्व करें, जो जनपद स्तर या ऊपर का स्तर का उस हिसाब से हम लोगों को अवगत कराएं। और ये आपको नियमित रूप से धीरे धीरे बैठना स्टार्ट कर रहे हैं, कर देंगे अगले टाइम से। दूसरी बात, ग्राम पंचायत अमिलिया में जो मजदूर आज आस लगा के आपके पास आए हैं, कई बिंदु हैं, घर तो है, ज़मीन है, लेकिन इनके साथ जो खाते से पैसा निकाला गया है उसकी ये आशा क्या करें, ये वापस आएंगे? उसी के साथ में क्या इनका होल्ड आप लोग हटाएंगे? इनका घर क्या बनेगा? जो आशा से आप को इंतज़ार किए 3-4 घंटे यहाँ बैठ करके, तो क्या ये आशा करें, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये लोग जहाँ पे हैं, इनकी यदि ज़मीन इनको पास उपलब्ध हो गई है और ये बनाने के लिए उत्सुक हैं, तो हम लोग सीओ सर से चर्चा करके और इनके होल्ड हटवाने का प्रयास करेंगे। जमीन उपलब्ध अगर होती तो पहले ही बन गया होता। जमीन का सीमांकन लगातार यहाँ के ब्राह्मण समुदाय के द्वारा लगातार सरहंगई पूर्वक सीमांकन का अवरोध किया जाता है, जिसके कारण ये गांव से पलायन की स्थिति में आ गए हैं। तो क्या सीमांकन जनपद सीओ के द्वारा कराया जाएगा ये इस गांव से पलायन करें? ये क्या नहीं, पलायन की आवश्यकता नहीं है और सीओ सर को मैं अवगत कराऊंगा। सर एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के साथ एक बैठक करके इसका एक सार्थक पहल और रिजल्ट सामने आएगा। जो भी शासकीय जमीन है ग्राम पंचायत अमिलिया में, उसका सीमांकन करा के क्या इन गरीबों को वितरित की जाएगी? बिल्कुल, ये निर्णय तो एसडीएम साहब का है और एसडीएम साहब से हम लोग भी अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे। जनता की जो भी समस्याएं हैं सुनने के लिए आज आप आए हैं, तो आज जनता की तरफ से आप एसडीएम से अनुरोध करें, इनका सीमांकन कराएं, इनका घर बनवाएं, या तो इनको पलायन के लिए कोई लिखित चिट्ठी सीओ से अनुमोदित करा के इनको पलायन के लिए। नहीं, पलायन की आवश्यकता नहीं है और मेरा ये मानना है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, विश्वास है मुझे कि सीओ सर हमारे तहसीलदार सर और एसडीएम सर के साथ बैठ के इनकी समस्या और ज़मीन संबंधी समस्या और पट्टा संबंधी समस्या सॉल्व होगी। धन्यवाद।